हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण अंतरों की जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण 4 अंतर आपके लिए बताने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले अंतर की बात कर लेते हैं, उच्चई ट्रांसफार्मर और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर। तो देखेंगे उच्चई ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, और अपचयी ट्रांसफार्मर क्या होता है कि यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदल देता है। दूसरी बात की जाए कि इसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से कम होती है, और इसमें प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है। फिर बात की जाए तीसरे कि इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से कम होती है, और इसमें क्या होता है प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से अधिक होती है। बस इतना ही कहें कि पहला हो जाएगा निम्न एक क्या करता है, उच्चई ट्रांसफार्मर क्या कहता है निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है, और अपचयी क्या करता है उच्च वोल्टता को निम्न में बदल देता है। फिर क्या इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से कम होती है, और इसमें क्या होता है इसमें प्राथमिक कुंडली की फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली की फेरों की संख्या से अधिक होती है। इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से कम होती है, और इसमें प्राथमिक कुंडली की वोल्टता द्वितीय कुंडली की वोल्टता से अधिक होती है। ये हो जाएगा आपके उच्चई और अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर। अब बात कर लेते हैं, देखिए श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर। ठीक है, किसमें श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथ में अंतर। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ क्या होता है कि अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। क्या होती है अनुनाद की स्थिति में, इसमें प्रतिबाधा क्या होती है न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है, और इसमें क्या होती है अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम व धारा न्यूनतम होती है, बस उल्टा हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए दूसरा, इसमें एल सी व आर तीनों घटक श्रेणी क्रम में होते हैं, और इसमें एल व सी समांतर क्रम में होता है, लेकिन आर दोनों जो किसी शाखाओं में लगा होता है। फिर बात की जाती है तीसरे की, तो इस परिपथ में उच्च वोल्टता प्रवर्धन प्राप्त होता है, और इस परिपथ में उच्च धारा प्रवर्धन प्राप्त होता है। अंतर की बात कर लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे और यांत्रिक तरंगों में अंतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है। बात कर लेते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं। तो ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव दिखाती हैं, और ये तरंगे ऊष्मीय प्रभाव नहीं दिखाती हैं। ये तरंगे केवल अनुप्रस्थ होती हैं, ये तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों प्रकार की होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग से 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, और यांत्रिक तरंगों का वेग विभिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न होता है। देख सकते हैं विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। देखिए व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। क्या होगा व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। तो व्यतिकरण क्या होता है कि दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, यानी दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है, और विवर्तन एक ही तरंगार्घ के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय फ्रिंजों की दोनों ओर घटती जाती है। ठीक है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान हो सकती है अथवा नहीं भी, लेकिन विवर्तन फ्रिंजों की कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती है। विवर्तन फ्रिंजें क्या होती हैं कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। ठीक है। इस प्रकार व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना